तो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही? तो आज हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करेंगे और डेली हम लोग क्वेश्चंस अलग यूनिक टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से हैं। तो हम लोग बहुत टाइम से माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे थे, तो अभी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से कर लेते, और हम लोग बीच में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के भी कर रहे थे। तो क्वेश्चंस हम लोग सारे सब्जेक्ट से लेंगे, जितना हम लोग के टोटल सब्जेक्ट है, जिससे क्या होगा, हम लोग का रिविजन होते ही रहेगा। और अभी देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केन्स विच इज नॉट अ मोटिव बिहाइंड द डिमांड फॉर मनी, ठीक है। डिमांड फॉर मनी आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है। डिमांड फॉर मनी में 3 मोटिव आते हैं। कौन कौन से मोटिव? फर्स्ट इज ट्रांजेक्शन मोटिव, ठीक है। ट्रांजेक्शन मोटिव में डेली के जो पर्पस होता है, मतलब डे टू डे जो ट्रांजेक्शन होगा, डेली के जितने भी खर्चे होते हैं, वो सारे आपके ट्रांजेक्शन मोटिव में आते हैं। अगर हम बात करें प्रिकॉशनरी मोटिव की, तो प्रिकॉशनरी मोटिव में बहुत सारे लोग कुछ सेविंग्स रखते हैं अपनी डॉटर के मैरिज के लिए, किसी को कोई इन फ्यूचर में कोई डिसीज हो जाए इसके लिए, तो कुछ सेविंग्स हम लोग इसलिए रखते हैं, कुछ पैसे बचाते हैं फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए, ठीक है। फ्यूचर में कुछ अनसर्टेनिटी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्सीडेंट हो, डिसीज हो, किसी का मैरिज हो, तो ये फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए पैसे रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव, ठीक है। अगर हम बात करें स्पेक्युलेटिव मोटिव की, तो जब हम लोग कहीं पैसे लगा देते हैं और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए या फिर प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव, ठीक है। तो ये तीन मोटिव हो गए। फर्स्ट इज ट्रांजेक्शन मोटिव, सेकेंड इज प्रिकॉशनरी मोटिव एंड थर्ड इज स्पेक्युलेटिव मोटिव, ठीक है। तो अब हम लोग को पता चल गया कि केन्स के अकॉर्डिंग विच इज नॉट अ मोटिव, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन मोटिव होता है, प्रिकॉशनरी मोटिव भी होता है, और स्पेक्युलेटिव मोटिव की अगर हम बात करें तो स्पेक्युलेटिव मोटिव भी होता है, लेकिन बजट डेफिसिट या सरप्लस मोटिव होता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? नॉट। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन हमारा कि अकॉर्डिंग टू केन्स द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डिटरमिन्ड बाय, ठीक है। तो केन्स के अकॉर्डिंग जो अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर बेरोजगारी बोलिए, ये कैसे डिटरमिन होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अगर देखिए कोई भी फॉर्म है, सपोज हम लोग सबसे यहाँ पे एक फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ भी चीज प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी चीज की प्रोडक्शन कर सकता है, स्टील की या किसी भी क्लोथ की। तो मान लीजिए यहाँ पे 1000 क्लोथ, ठीक है। कुछ भी आप क्लोथ रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन लोग नहीं डिमांड कर रहे, लोग 900 का कर रहे हैं, या फिर 10,000 यहाँ पे क्लोथ प्रोडक्शन हो रहा है, टी शर्ट प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, बनाया जा रहा है। लोग अगर मार्केट में देखें तो डिमांड सिर्फ 9000 की है, ठीक है। तो जब डिमांड कम हो गया, तो जो एक्स्ट्रा जो लेबर्स थे, पहले 10,000 क्लोथ बनाने में ज़्यादा लेबर लगते थे, ठीक है। अब 9000 क्लोथ बन रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा लेबर हो जाएंगे, ठीक है, उनको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। वो तो बेरोजगार हो गए, वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो जब प्रोडक्शन डिपेंड करता है कंप्लीटली जो कंज्यूमर है या कस्टमर, जो भी आप बोले, सबके डिमांड पे डिपेंड करता है। डिमांड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा लेबर का रिक्वायरमेंट होगा, लेबर उतना ही ज़्यादा नीड होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जैसे कि देखिए कहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ पे, ठीक है। देखिए डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर रिक्वायरमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब लेबर की ज़रूरत होगी तो क्या होगा, लेबर हायर किया जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। लेबर हायर होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन यही अगर हम इसका अपोजिट केस लेते हैं, डिमांड घटता है तो प्रोडक्शन भी घटता है, और जो लेबर है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, उनको काम से हटा दिया जाएगा, और लेबर को अगर काम से हटा दिया जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू केन्स लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बिहेवियर ऑफ ट्रेड यूनियन, ये रॉन्ग होगा। प्राइस और वेज पे अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड नहीं करता है। क्वांटिटी ऑफ मनी पे भी डिपेंड नहीं करता है। द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा ही प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा ही लेबर की रिक्वायरमेंट, उतना ही ज्यादा लेबर की नीड होगी और लेबर ज्यादा से ज्यादा हायर किया जाएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा लेबर आएगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। लेकिन अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, डिमांड अगर घटेगा तो प्रोडक्शन भी घटेगा, लेबर जो एक्स्ट्रा होंगे सबको रिमूव कर, उन सबको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इससे क्या होगी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है। इसका आंसर होगा लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंप्लीटली जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिपेंड करता है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिमांड। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। देखिए मनी के 4 फंक्शन होते हैं, हम लोग सब कोई जानते हैं कौन कौन से फंक्शन है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है फंक्शन। मीन्स ऑफ बार्टर नहीं होता है। मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू भी एक फंक्शन है, नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता होगा तो। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट भी है और स्टोर ऑफ वैल्यू। डिफर्ड पेमेंट मतलब कि जब भी आप बिजनेस करें, ठीक है, तो क्या आप पेमेंट इमीडिएटली तो नहीं कर पाते, 1 मंथ बाद करते हैं या फिर 2 मंथ बाद पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है फ्यूचर में पेमेंट कर पाना, इसी को डिफर्ड पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है स्टोर ऑफ वैल्यू में। लेकिन मीन्स ऑफ बाटा आपकी फंक्शन ऑफ मनी में नहीं आता है। यहाँ पे क्या पूछा गया, नॉट, तो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा बी। आंसर विल बी बी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल माइट बी विलिंग टू होल्ड मनी। पीपल मतलब लोग क्या करते हैं कि पैसे खर्च नहीं करते हैं, पैसे अपने पास रखते हैं, ठीक है। होल्ड मनी, इसका मतलब ये है परचेज दैट पे लिटिल और नो इंटरेस्ट बिकॉज, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ पे कुछ रीजन लिखे गए। ऑप्शन है दे वांट फंड्स अवेलेबल टू बाय गुड्स, उन्हें फंड चाहिए कुछ अवेलेबल टू बाय गुड्स एंड सर्विस। सेकंड है दे वांट फंड अवेलेबल फॉर इमरजेंसी पर्पस, ठीक है। वो पैसे खर्च नहीं कर रहे क्योंकि उनको कुछ सामान खरीदना है। सेकंड ऑप्शन ये, वो पैसे खर्च नहीं कर रहे क्योंकि उनको फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, इमरजेंसी केस आ सकता है, ठीक है। और दे वांट फंड्स, उनको फंड्स अवेलेबल फॉर स्पेकुलेशन, ठीक है। वो पैसे नहीं खर्च करें क्योंकि उनको उनको प्रॉफिट कमाना हो, ठीक है। स्पेकुलेटिव मोटिव मतलब कहीं सट्टेबाजी बोलते हैं स्पेकुलेशन, मतलब कहीं पैसे लगा के ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं कि लोग पैसे खर्च नहीं करते हैं, पैसे अपने पास ही रखते हैं फ्यूचर इमरजेंसी के लिए, मोर अर्निंग प्रॉफिट के लिए, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है। तो इसमें आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत छोटा सा सेशन था यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे थे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, तो आज मुझे लगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाना चाहिए, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए, रैंडमली क्वेश्चंस मैंने लिए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। सारे क्वेश्चंस अच्छे थे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। और मैं मॉर्निंग में डेली एमसीक्यू क्वेश्चन एक पोस्ट करती हूँ, जो कि आपकी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन होता है, तो उससे भी देखा करिए, उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी।